नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। आपको दिखाएंगे दिल्ली में बीजेपी का संकल्प, क्या जनता चुनेगी विकल्प। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे 2 mm से बची सैफ की जान, चाकूबाज से किसकी पहचान। संभल की दंगा ब्रिगेड, बाबा कैसे कराएंगे थाने में परेड, यह भी आपको डिटेल में बताएंगे। जमीन से आग का फव्वारा, हवाई में सब धुआं धुआं, यह खबर भी आज आपको दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने खोला है खजाना। संकल्प पत्र में फ्री योजनाओं के बड़े ऐलान किए गए हैं। महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा की योजना लागू होगी। गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। होली और दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। यह बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली चुनाव के लिए ऐलान किया है। भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वह समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। हमारा फोकस समाज के हर वर्ग पर है। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अटल कैंटीन योजना को लॉन्च करने की बात कही गई है। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन दिया जाएगा, यह वादा किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। ये तमाम वादे अपने संकल्प पत्र में दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने किए हैं। अब संभल हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिंसा के फरार आरोपी के लिए बड़ा एक्शन लिया गया है। संभल हिंसा के 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। संभल हिंसा केस में पुलिस अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है पुलिस। अवैध निर्माण मामले में संभल के सांसद बर्क को थोड़ी सी राहत मिली है। जवाब देने के लिए प्रशासन ने 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। 23 जनवरी तक बर्क को दाखिल करना होगा जवाब। बर्क के वकील ने दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अब तक तीसरे नोटिस की मियाद 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, मगर सांसद की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। बर्क को 28 दिसंबर को तीसरा और आखिरी नोटिस दिया गया था। हमने उसमें एक दरखास्त दी है, साथ में हमें टाइम मांगा है हमने एसडीएम साहब से। जी, जो एसडीएम साहब ने हमसे कहा था पिछली डेट पे कि अपने साक्ष्य के रूप में कुछ दाखिल कीजिए। जी जी, हम अपने कागजात इकट्ठे कर रहे हैं। जी जी, अभी कागज इकट्ठे हुए नहीं है, हमने टाइम मांगा है। आज जो डेट थी उसमें 23/1/2025 एसडीएम महोदय ने नियत कर दी है। उनके द्वारा एक और प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और उन्होंने साक्ष्य दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कितना समय दिया गया मैडम उनको? उसमें उनको 23 जनवरी तक का समय दिया गया। के बेटे निशांत कुमार का पहला सियासी बयान सामने आया है। नीतीश कुमार के बेटे ने बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव में लोगों से अपने पिता को वोट देने की अपील की है। हालांकि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, इस पर सवाल का जवाब वो टाल गए। लेकिन ये जरूर बता दें कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हैं। नए साल में चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। जैसे जैसे 5 फरवरी नजदीक आ रही है, दिल्ली की सियासत और तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि 2013 से दिल्ली वालों के साथ डबल फ्रॉड हुआ है, जबकि उससे पहले शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली का विकास किया था। पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली वालों को तय करना है कि उन्हें दिल्ली को दंगों में झोंकने वाली पार्टी और एक दंगों से मुख फेरने वाली पार्टी चाहिए या कांग्रेस। हम बोलते हैं साहब जवाबदेही किसकी है? बड़े मियां कहते हैं छोटे मियां की, छोटे मियां कहते हैं बड़े मियां। इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली, माफ कीजिएगा, एक फुटबॉल बनकर रह गई है। अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेता
राशिद अल्वी ने 1991 में संसद के जरिए बनाए गए वर्शिप एक्ट का बचाव किया। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इंटरवेंशन पिटीशन फाइल की है। राशिद अल्वी ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और इसी वजह से वर्शिप एक्ट को बनाया गया था ताकि देश में सभी पक्षों में शांति रहे। लेकिन आज सत्ता में बैठे कुछ लोग तानाशाह बन गए हैं और इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। अल्वी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा फैसला देगा। दिल्ली की चुनावी सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान हेल्थ मिशन योजना लागू करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये रोक दिल्ली सरकार की याचिका के बाद लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुनवाई में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट किसी योजना के एमओयू पर दस्तखत करने के लिए राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रागिनी नायक ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले रागिनी नायक गौरी शंकर मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद रागिनी नायक ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दिया। रागिनी नायक ने दावा किया कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से कांग्रेस को याद कर रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसे तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। एनडीए सरकार ने 1 साल में कुछ नहीं किया। नीतीश सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि योजना आयोग के मुताबिक बेरोजगारी, गरीबी, पलायन में बिहार अव्वल है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने जेडीयू पर हमला बोला। आज 1 साल से ज्यादा हो गया इस एनडीए सरकार को। 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के केंद्र मंत्री हैं। एक उपलब्धि अगर कोई बता दे उन लोगों की तो बात हो, लेकिन मौजूदा सरकार में कोई उपलब्धि नहीं। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम पर जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन खुले मैदान में किया जा रहा है। आरजेडी ने पलटवार किया इस पर। मौजूदा सरकार जनता की कमाई को यात्राओं में लुटा रही है। नीतीश की प्रगति यात्रा सरकार की विदाई यात्रा साथ। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन खुले मैदान में कर रहा है। बिहार की दुर्गति हो गई है। चुनावी वर्ष है, अब जनता की याद आ रही है। तो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में रह करके बिहार की प्रगति की, नौकरी की भरमार की, काम करके दिखाया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसके पहले जितना यात्रा हुआ है, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कितना खर्च हुआ है। ये गरीब प्रदेश है बिहार। जनता की गाढ़ी कमाई को आप लुटा रहे हैं, सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं चुनावी वर्ष में। आतिशी के शराब नीति वाले बयान को बीजेपी ने नया मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने कहा है कि आपका दिल अभी घोटाले से नहीं भरा है। आपको और कमीशन और दलाली चाहिए। आम आदमी पार्टी को सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है। आतिशी ने बयान दिया था एक्साइज पॉलिसी को फिर से लागू करने वाला, जिसको लेकर बीजेपी ने आतिशी को घेरा है। इनका दिल नहीं भरा घोटाले से अभी भी। अरविंद केजरीवाल जो काम कर गए दिल्ली को लूटने का, अब यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना अगर ये कह रही हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब है कि दिल मांगे और इनको और पैसा चाहिए और कमीशन चाहिए और दलाली चाहिए। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है। दिल्ली में चुनाव के बीच केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने की मांग की गई है। दिल्ली मेट्रो में केंद्र और दिल्ली सरकार का हिस्सा हो, केंद्र दिल्ली सरकार दोनों खर्च उठाए, ये केजरीवाल ने मांग की है चिट्ठी के द्वारा। इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। आपको दिखाएंगे कारों का महामेला, लेकिन पहले देखिए आज की बड़ी खबर। 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। 22 जनवरी तक नोएडा में ऑटो एक्सपो चलेगा। पीएम ने कहा कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री 12% की दर से आगे बढ़ रही है। इतनी कई देशों की आबादी तक नहीं है जितनी लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं हमारे देश में, जितनी भारत में हर साल गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। पीएम ने फिर कहा कि भारत जल्द विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। भारत आज
दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। ऑटो सेक्टर में भारत का दुनिया में कैसे डंका बज रहा है, यह आपको बता देते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा 3 व्हीलर निर्माता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा 2 व्हीलर निर्माता भी भारत ही है। इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल में तीसरा और पैसेंजर व्हीकल चौथा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी भारत ही है। अनु भाकर, डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल रत्न का अवार्ड उन्हें दिया। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह भी सम्मानित किए गए। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। So Khel Ratna is one of the highest, most prestigious award of the country, and definitely it's an honor to receive the prestigious award. And of course, it is an inspiration to work even harder in future and try and win more medals for my country. अब आपको खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों से मिलवाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर और टीनेज वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी अवार्ड से नवाजा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। बीजापुर में मुठभेड़ में 12 नक्सली मार गिराए गए हैं। नबी कैंप इन्हें लाया गया है। इनके शव को कल से जंगल के भीतर मुठभेड़ चल रही थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पिछले दिनों सुरक्षा बलों पर आईईडी हमले के बाद सुरक्षा बलों का यह बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मारे गए नक्सलियों का शव नबी कैंप लाया गया है। जवानों की इस सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, यह भी आपको सुनवाते हैं। 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आगे आपको दिखाएंगे का सुराग नहीं मिल पाया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। इमारत से मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिखाई दे रहा है। मिलते जुलते हुए हुलिये वाले कई लोगों से पूछताछ हुई है। पुलिस अभी भी यह साफ नहीं कर पाई है कि पुलिस ने जिससे पूछताछ की है या जिनका हुलिया इस सीसीटीवी वाले शख्स से मिलता जुलता है, आरोपी से मिलता जुलता है, वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है या नहीं। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। सैफ को आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जानकारी दी गई। रीढ़ की हड्डी के पास फंसे चाकू की तस्वीर भी सामने आ गई है। 2.5 इंच का चाकू का जो टुकड़ा पीठ में फंसा हुआ था, जिसे निकाला गया था कल, वो भी सामने आ गया है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा। आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां संगम तट पर दिखाई दी। श्रद्धालुओं का तांता लग गया। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। प्रयागराज महाकुंभ के 5वें दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर उमड़ी। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा